क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 36 और दूसरा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9। इसका फॉर्मूला अलग है, इसका फॉर्मूला अलग है। अगर जब हर सवाल के फॉर्मूले अलग है और जब आप लोग सब फॉर्मूले याद करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं भूल जाओगे। ऐसा होता है कि सब फॉर्मूले कोई नहीं याद कर सकता है। एक फॉर्मूला याद करो। सबसे पहले जो है चिन्हों का गुणा। किसका गुणा? चिन्हों का गुणा। अगर हम प्लस के प्लस का गुणा करेंगे तो क्या आंसर आएगा? प्लस। माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? प्लस। और प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस। और माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस। यानी कि अगर सेम साइन होंगे तो मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा? प्लस आएगा। और अपोजिट साइन होंगे तो मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा? माइनस। तो इस तरीके से कोई भी तुम्हारा सवाल आ जाए तो तुमको सिर्फ एक ही नियम याद करना है। क्या करना है? कि इसमें थर्ड टर्म है। कितने पद है? 3 पद है। थर्ड टर्म का क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक, तो इसमें क्या पद होते? 3 पद। अगर 4 होते तो उसको भी हम 3 में कन्वर्ट कर लेते हैं। जितने भी हो 5 हो 6 हो 7 हो उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं? 3 में। अब हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कॉमन बताया था। कॉमन में क्या होता है? कम से कम या तो 2 पद हो या 4 पद हो या 6 पद हो या 8 पद हो। यानी कि किसमें हो? सम में हो। किसमें हो? सम में हो, विषम में ना हो। अब ये विषम पद है। अब इसको अगर हल करना है तो किस तरीके से हल करेंगे? इसका फर्स्ट टर्म देखेंगे और लास्ट टर्म देखेंगे। क्या देखेंगे? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में सिर्फ हम किसको देखेंगे? गिनती को देखेंगे। किसको देखेंगे? गिनती को देखेंगे। अब इसमें कितना नंबर है? 2। और लास्ट का कितना नंबर है? 9। अब इनको हम चिन्ह सहित लिख लेंगे। क्या करेंगे? चिन्ह सहित। अगर 2 लिखा है 2 का मतलब क्या है? जहाँ पे कोई चिन्ह नहीं होता तो काय का चिन्ह होता है? प्लस का। तो इसका मतलब है +2 है। और इसके आगे कौन सा चिन्ह है? माइनस का। तो अब माइनस का ये 9 हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है? माइनस। तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो गया? माइनस। 2 ने 18 9 जा 18। कितना आएगा? 80। माइनस का 18 आया है। किसका आया? माइनस का 18। इस माइनस का मतलब है, इस माइनस का मतलब होता है घटाने पर। माइनस का मतलब घटाना होता है। तो अब क्या करेंगे? 18 के ऐसे फैक्टर कर देंगे, 18 के ऐसे गुणनखंड कर देंगे जिन्हें घटाने पर बीच वाला नंबर आ जाए। क्या आ जाए? बीच वाला नंबर। ये माइनस आया है तो माइनस का मतलब क्या हो गया कि अगर इनको घटा दे, पहले तो इसके हम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। अब उन फैक्टर को
दो फैक्टर होंगे, इनको घटाने पर बीच वाला नंबर आ जाए, यानी कि 7 आ जाए। जी क्या आ जाए? 7 आ जाए। तो एक तरीका तुम्हारे पास है कि छोटे छोटे फैक्टर कर लेंगे। तीन एकम तीन ठीक है, कम तीन। अब ये 3 फैक्टर आएंगे, इनको 2 में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? 2 में कन्वर्ट करना है। और 2 में कन्वर्ट करने के हिसाब से कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो अब 3 त्रिका 9, अब 2 एकम 2। अब 9 में से 2 चले जाए, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो वो 7 हम यहाँ पे लिखते हैं। जी कितना लिखा है? 7 लिखा है। अब लेकिन 7 माइनस का है, जी घटाने पर क्या होता है? अगर ऋण का लाना है, क्या लाना है? ऋण का ऋण का चिन्ह है। सेकंड पद में, सेकंड टर्म में अगर ऋण का चिन्ह है, ऋण का चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे? माइनस का बड़ा, माइनस का बड़ा और प्लस का छोटा, प्लस का छोटा, माइनस का बड़ा, प्लस का छोटा। क्योंकि यहाँ पर ऋण आया, ऋण का मतलब है घटाने पर। ऋण का मतलब क्या है? घटाने पर। तो अब यहाँ पर सेकंड टर्म में भी ऋण का चिन्ह आया है, तो हम क्या करेंगे? ऋण का बड़ा लिखेंगे और धन का छोटा लिखेंगे। तो अब इनके फैक्टर आए, 9 में से 2 गया 7। अगर 3 दूनी 6 और 3, ऐसे भी कर सकते हैं जी 6 में गुणे 3, लेकिन घटाने पर तुम्हारा कितना आएगा? 3 आएगा। अगर यहाँ पर 3 लिखा होता, यहाँ पे कितना लिखा होता? 3 लिखा होता, तो हम ये फैक्टर करते। यहाँ पर हमको लाना था, तो इसलिए हमने, क्योंकि इसको 2 ही टर्म में चाहिए, यहाँ पर जितने भी आए फैक्टर उनको 2 ही उसमें कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ पर ऋण का आया था, तो ऋण का बड़ा और धन का छोटा। अगर सपोज करो यहाँ पर धन का आता, क्या आता? धन का आता। अगर ये सवाल है 2x² प्लस 7x माइनस 9, सवाल यही है, चिन्ह यहाँ पर चेंज हो गया। क्या हो गया? यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर क्या? माइनस। अब यहाँ पर नियम हमारा यही चलेगा कि इन दोनों को लिख के इनका मल्टीप्लाई किया। अब चिन्ह सहित लिखेंगे। किसका लिखेंगे? चिन्ह सहित। अब यहाँ पर अगर ऋण का चिन्ह आता है, तो घटाने पर बीच वाला पद आना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या आ गया? धन का लाना है, तो हम धन का जो है बड़ा लिखेंगे ऋण का छोटा और ऋण का छोटा। सबकी समझाएंगे? समझना है। ठीक है। अगर इतना ही हमको करना है कि अब एक ही नियम से सब सवाल तुम्हारे लग जाएंगे। सब नियम नहीं याद करना पड़ेगा, एक ही नियम से तुम्हारे जितने भी सवाल है, द्विघात समीकरण है, वो सब जो है तुम्हारे इसी जो है इससे लग जाएंगे। अब यहाँ पर ये चीज समझ में आ गई? अब यहाँ पर ऋण लगना, तो ऋण का बड़ा लिखेंगे, धन का छोटा लिखेंगे। अब तुम्हारे जो है 9 और 2 आए हैं। कितना आया? 9 और 2। तो 2x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 9। अब ये
4 पद में बदल गए, 1 2 3 4। अब हमको क्या करना है, कॉमन लेना है। क्या करना है, कॉमन लेना है। अब इसको जो है जोड़ा बना लेंगे। क्या बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे। सब में तो कोई पद मिल नहीं रहा, 2 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर, 2 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है। तो ये जो है हमारा जो है सवाल जो है सब में कॉमन मिल नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, दूसरा नियम आता है डबल कॉमन, यानी जोड़ा बना के कॉमन। तो हम यहाँ पर जोड़ा बना लेंगे। अब यहाँ पर देखा हमने, क्या देखा है, कॉमन में क्या देखते हैं, 3 शब्द देखते हैं, 3 पद देखते हैं। कौन से, एक तो गिनती, ऐसी गिनती जो दोनों पदों में हो, ऐसा शब्द जो दोनों पदों में हो, और सबसे कम घात की संख्या कॉमन होती है। यहाँ पर x का मतलब है x की पावर 1, किसी की कोई घात नहीं होती। क्या घात होती है, 1 होती है। अब यहाँ पर गिनती अलग है, अब यहाँ पर शब्द तो है लेकिन घात भी है। क्या है, घात है। तो सबसे कम घात की संख्या कॉमन होती है। तो सबसे कम घात की संख्या क्या है, x की पावर 1। अब जो कॉमन लेंगे उसका दोनों पदों में भाग देंगे। किसमें भाग देंगे, दोनों पदों में भाग देंगे। 2x² बटे x, 2x² के मतलब 2 में गुणे x में गुणे x बटे x। तो ये हो गया, कितना हो गया, 2x। कितना हो गया, 2x हो गया। एक तो ये है कि भाग देने पर घातें घटती हैं जी। तो ये तुम्हारा ये भाग देने पर घातें घटती हैं। अब यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पे घात 2 है, x की घात 2 माइनस 1 की पावर 2x। 2 में से क्या, 1 लिखी नहीं जाती। या तो हम इस तरीके से कर ले, या हम अपना नियम लगा करके, क्योंकि भाग देने पर घातें घटती है तो घात हमने घटा के लिख दी, 2x आ गया। तो अब यहाँ पे लिख देंगे 2x माइनस, अब 9x में x का भाग देंगे, 9x बटे x, x कैंसिल हो गया, कितना बचा, 9। तो अब यहाँ पर हमने लिख दिया 9। अब यहाँ पर चिन्ह है प्लस, तो प्लस का लगा दिया। अब इसमें भी देखें, यहाँ पर गिनती 2 है, यहाँ पे गिनती 9 है। यहाँ पर शब्द है, यहाँ पर शब्द नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, कोई भी नहीं कॉमन होती तो एक कॉमन होती है। क्या कॉमन होती है, एक कॉमन होती है। अब एक का दोनों भाग दे देंगे, इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2x। इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 9। एक का जितने भी भाग देंगे उतना ही आएगा। अब डबल कॉमन, अब यहाँ पर 4 टर्म्स थे, 4 पद थे, तो क्या पद रह गए, अब 2 पद रह गए। क्या पद रह गए, 2 पद। अब आंसर हमारा आएगा एक ही पद में, इसमें आएगा एक ही पद में। तो अब देखा इसमें जो है x यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। अब ये ब्रैकेट देखा, इसमें कितना है, 2x माइनस 9। यहाँ पर ब्रैकेट देखा तो कितना है, 2x माइनस 9, यानी ब्रैकेट का नंबर सेम है। तो ये कॉमन हो गया। क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो 2x माइनस 9 हमारा कॉमन हो गया। लेकिन पूरा ब्रैकेट कॉमन है तो पूरा ब्रैकेट लगा देंगे। कॉमन के बाद में तुरंत ब्रैकेट लगाएंगे। क्या करेंगे, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, बच्चे कहाँ करते हैं, यहीं पे गलती करते हैं। कॉमन लेने के बाद में तुरंत ब्रैकेट लगाना है, कोष्टक को तुरंत लगाना। अब इसका इसमें भाग देंगे, इसमें किसका भाग देंगे, पहले पद में x, 2x माइनस 9 में 2x माइनस 9 का भाग देंगे। ये चीज कैंसिल हो गई, आ क्या बचा, x। अब उसके बाद जो प्लस है तो प्लस। अब इसमें भाग देंगे, तो जब इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया।
इसी को हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, बीच में हमें माइनस लाना है। तो अगर कोई बच्चा इस तरीके से लगाता है 2x² माइनस 7x माइनस 9, तो यहाँ पर हमारे फैक्टर आए थे 2, 9 और 2, कितने आए थे? 9 और 2। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 और 2 आए, यहाँ पर प्लस का 2x लिख देंगे, ये वाला पद पहले लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ये वाला पद पहले लिख देंगे, और ये वाला पद हम माइनस 9। अब जोड़ा बना लेंगे, जो भी करेंगे उसको तुमको दिखाना है कि हमने किसमें कॉमन लिया है। ऐसा नहीं कि मास्टर जांचने वाला कम पढ़ा लिखा होता, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको हर चीज क्लियर दिखाई देनी चाहिए। क्या दिखाई देनी चाहिए? क्लियर अगर दिखाई देगी तो वो दिमाग नहीं लगाएगा, और जहाँ पे दिमाग जांचने वाले को लगाना पड़ा तो वहां तो जो है बाद में फिर खाल निकलेगी। तो इसलिए कोई भी काम करो उसको जो है दिखा दो कि हमने ये किया है, उसके बाद में वो जो है देखता जाएगा और तुम्हारा जो है नंबर देता जाएगा। अब इसमें देखो गिनती में 2 यहाँ पर है, 2 कॉमन है जी। अब देखा घात में, यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे घात 1 है, तो एक घात कॉमन है। अब कॉमन के बाद में तुरंत भाग देंगे। क्या देंगे? भाग देंगे। पहले पद में 2x² बटे 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, भाग देने पर घातें घटती है, तो क्या बचा? x की घात 1, एक घात लिखी नहीं जाती है, तो यहाँ क्या बचा? x प्लस, अब 2x में 2x का भाग देंगे, कई बार भाग जाएगा? एक बार। ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद में यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस हमारा कॉमन हो गया। यहाँ पे 9 है, यहाँ पर भी 9 है, तो गिनती सेम है, इसलिए 9 कॉमन हो गया। अब इसमें भाग देंगे, इसमें भाग देंगे, इसमें भाग देंगे, किसका भाग देंगे? -9 का। किसका भाग देंगे? -9 का। तो -9x बटे -9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस का भाग क्या होता है? प्लस होता है, तो यहाँ क्या आ गया? x। अब फिर -9 में 9 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? +1। अब x + 1 इसमें भी है, x + 1 इसमें भी है, तो x + 1 हमारा कॉमन हो गया। अब फिर इसका भाग देंगे, इस कर्व में भाग देंगे, और कॉमन के बाद में तुरंत तुम्हें ब्रेकेट लगाना है। इसमें भाग देंगे तो कितना बचेगा? 2x। इसमें भाग देंगे तो कितना बचेगा? 9। ये भी सवाल हमारा किया। ठीक, तो अगर ये तुम्हारा नियम मालूम है, अगर गुणा करने पर माइनस आता है, क्या आता है? माइनस आता है, तो घटाने पर बीच वाला पद हमको निकालना है जी सर। क्या कर ऐसे फैक्टर करना है जिन्हें घटा दे तो बीच वाली गिनती आ जाए। अब ये तुम्हारा सवाल था x² - 5x - 36, यहाँ पे क्या है? +1, यहाँ पे क्या है? -36, तो +1 में -36 का मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -36 एकम 36। अब यहाँ पर फिर माइनस आ गया जी। क्या आ गया? माइनस आ गया, तो इसका मतलब क्या है? घटाने पर जी। क्या मतलब है? घटाने पर। अब 36 के ऐसे दो फैक्टर कर देंगे जिन्हें घटा दे तो कितना आ जाए? 5 आ जाए। अब 36 के छोटे छोटे फैक्टर कर लेंगे। पहले 2 से हम करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 9,
अब 2 से जाएगा नहीं, 3 से करेंगे, 3 हो जाए। अब इसके ऐसे फैक्टर कर देंगे जिन्हें घटाने पर 5 आ जाए। जी 3 तिरका 9, 2 दूनी 4, 3 तिरका 9, दो 2 दूनी दूनी 4, 9 में से 4 गए, कितना बचा? 5। कितना बचा? 5। 5 हमें लाना है। अब ऋण का लाना है, ऋण का लाना है तो ऋण का बड़ा और धन का छोटा। ऋण का बड़ा तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस अब प्लस का 4x माइनस 36 माइनस 5 आ गया। अब 3 पद को हमने 4 पद में बदल लिया, फिर वही हमारा क्या है? कॉमन लेना। क्या करना है? कॉमन लेना। अब जब कॉमन लेंगे अब इसमें देखा यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो क्या कॉमन होगी? 1 पावर कॉमन होगी, क्योंकि यहाँ पर गिनती है नहीं। अब इसका इसमें भाग देंगे, एक पावर लिखी नहीं आती, इसलिए हम x लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? x लिख देते हैं। x स्क्वायर में x का भाग देंगे, भाग देने पर घातें घटती है, घटा दिया तो क्या यहाँ बचा? x बचा। अब x का 9x में भाग देंगे, कितना बचेगा? 9 प्लस अब देखो 4 गिनती यहाँ पर है, 36 यहाँ पर है, 4 के मुकाबले में 36 आता है तो 4 कॉमन हो गया। शब्द यहाँ पर है, अक्षर यहाँ पर है, अक्षर नहीं है तो 4 ही कॉमन हुआ। अब इसका भाग देंगे 4x में, क्या बचेगा? माइनस है तो माइनस 36। ये भी यहाँ पर ध्यान देना है कि जो इस ब्रैकेट में आएगा वो इस ब्रैकेट में आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो सवाल हमारा कहीं पर गलत हो रहा है। तो अब फिर कॉमन लेंगे, x माइनस 9 ब्रैकेट दोनों में है, सेम चीज लिखी हुई है, जो इस ब्रैकेट में लिखी है वही इस ब्रैकेट में लिखी है, तो इसलिए x माइनस 9 हमारा कॉमन हो गया। अब कॉमन लेने के बाद तो तुरंत ब्रैकेट लगाना है। अब इसका भाग देंगे फर्स्ट टर्म में, तो ये चीज ब्रैकेट कट जाएगी, तो यहाँ क्या बचेगा? प्लस का चिन्ह है प्लस। अब इस पद का इस पद में भाग देंगे, तो यहाँ पर इस ब्रैकेट में ये ब्रैकेट है, भाग दिया, ये कट गया, क्या बचा? 4। ये हमारा सवाल। तो तुम्हें 2 चीजें याद रखनी है। क्या याद रखनी है? 2 चीजें याद रखनी है, तो कोई भी सवाल तुम्हारा जो है गलत नहीं होगा। चिन्ह सहित गुणा, नंबर 1 चिन्ह सहित गुणा। जी सर। चिन्ह सहित गुणा। नंबर 2 बीच वाले पद का चिन्ह देखना। बीच वाले चिन्ह का पद देखना। बीच वाले पद का चिन्ह देखना। अब इसमें जो है जो बीच वाले पद का चिन्ह देखेंगे, तो अब इसमें 2 चीजें तुम्हारी आएंगी। जब बीच वाले पद का चिन्ह देखेंगे 2 चीजें आएंगी, या तो प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा, माइनस होगा। इसमें यदि माइनस का चिन्ह आता है यदि माइनस का चिन्ह आता है, तो जब माइनस का चिन्ह आएगा
तो घटाने पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? घटाने पर। नंबर 2, यदि प्लस का चिन्ह आता है तो जोड़ने पर। क्या आएगा? जोड़ने पर। जोड़ने पर। ये दो, जिस बच्चे को ये दो चीजें आएंगी, समझ लो उसका सवाल कभी गलत नहीं होगा। यदि ऋण का चिन्ह आता है तो घटाने पर बीच वाला पद आना चाहिए, और अगर धन का चिन्ह आता है गुणा करने पर। क्या करने पर? गुणा करने पर। गुणा करने पर अगर धन का चिन्ह आता है तो क्या होना चाहिए? जोड़ने पर। क्या होना चाहिए? जोड़ने पर। अगर यही सवाल तुम्हारा आता यहाँ पर, ये आता 11, क्या आता? 11। तो अब यहाँ पर होता +9। क्या होता? +9। अब प्लस प्लस का चिन्ह सही था, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस आया। जब प्लस आया है तो जोड़ने पर बीच वाला पद आना चाहिए। क्या आना चाहिए? जोड़ने पर। +2 मल्टीप्लाई +9 तो +18 आ गया। क्या आ गया? +18। अब प्लस का चिन्ह आया तो जोड़ने पर क्या आया? जोड़ने पर। अब जोड़ने पर दो चिन्ह आएंगे, या तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, या तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, या तो प्लस प्लस जुड़ेंगे, या फिर माइनस माइनस जुड़ेंगे। क्या जुड़ेंगे? यहाँ पर या तो दोनों पद प्लस के होने चाहिए या दोनों पद माइनस होने चाहिए। अब बीच वाला टर्म देखेंगे, अगर माइनस है तो दोनों पद माइनस के लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दोनों पद माइनस के लिखेंगे। अगर यहाँ पर प्लस आता है तो दोनों पद प्लस के लिखेंगे। इस तरीके से ये सवाल सब बच्चों को लगाना है। ओके सर।